पटियाला में सुरेंद्र और महेंद्र नाम के भाई रहते थे। दोनों मिलकर एक जलेबी की दुकान चलाते थे। दोनों भाई बहुत ही स्वार्थी और लालची थे। एक दिन सूरी बोला, क्यों रे माही, आज तो एक ग्राहक भी नहीं आ रहा है दुकान पर। हाँ भैया, आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया दुकान पर। गांव में कहीं दूसरा जलेबी वाला तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, और कौन आएगा भैया। हम ही एक काम करते हैं, जब जलेबी खरीदने आएंगे तो हम उनसे दुगने पैसे ले लेंगे। इतने में एक आदमी वहाँ आता है। नमस्ते सूरी और माही, कैसे हो तुम दोनों? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? एकदम अच्छा हो। अरे भैया, 1 किलो जलेबी बांधना। अरे भैया, 1 किलो तो कम पड़ जाएगा, 5 किलो ले जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, 1 किलो ही काफी है। ये लो, ले जाओ। पैसे 500 रुपए हुए हैं। अरे ये क्या भैया, पिछले महीने तो 1 किलो 300 ही था ना। भैया, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, ऊपर से इस गांव में दूसरे जलेबी वाला भी नहीं है। दूसरा जलेबी वाला आ जाए तो इन दोनों को सबक मिलेगा। अगले दिन सुबह सूरी और मही का बचपन का दोस्त नौकरी की तलाश में उनके घर आता है। अरे अरे, पता नहीं ये जैसी कब जाएगा वापस। घर में तो सारा राशन खत्म हो रहा है। हाँ भाई, हमें ही कोई ना कोई प्लान बनाकर उसे भगाना होगा। एक बात सुनो। इस तरह बोलकर दोनों चीखते चिल्लाते लड़ने झगड़ने लगते हैं। अरे चटोरे कहीं के। मैं नहीं, तुम चटोरे। दुकान का सारा सामान खा गए। चोर कहीं के, चोर तू है तू। दिन भर के मेहनत से बने हुए जलेबी का आधा हिस्सा तू ही खा जाता है। हाँ हाँ, बड़े सुने तेरे बात, चल जा यहाँ से। इस तरह दोनों झगड़ा करके घर से बाहर चले जाते हैं। बगल के कमरे से जस्सी पूरी बातें सुनता है। उसे सारी बात समझ आ जाती है। शाम को दोनों भाई दुकान से घर लौटते वक्त सोचते हैं, क्या कहते हो भैया, सुबह हमारा झगड़ा देखकर जैसी तो भाग गया होगा। हाँ भाई, अब हमारे घर का राशन भी बच जाएगा। इस तरह सोचते हुए वो घर पहुंचते हैं। घर आकर देखते हैं कि जस्सी सोफे पे बैठा था। ये देखकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। अरे क्या बात है भाई, आज तुम दोनों यहाँ पर कैसे? आज पूरा दिन मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था। ओह, अच्छा। सूरी और मही को पहले से ही जलेबी बनाना नहीं आता था। उन्होंने अपनी नानी का डायरी पढ़ा और वहाँ से सीखकर जलेबी बनाया। आज वो डायरी जस्सी के हाथ लग चुकी थी। अरे भाई, तुमने नानी की डायरी देखी क्या? हाँ, मैंने सुबह ही उस अलमारी में रखी थी। हे भगवान, सुबह से पता नहीं ये जस्सी भी गायब है। कहीं ये हमारी डायरी लेकर भाग तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो हम गए समझो। इतने में जस्सी वहाँ पहुँचता है। ये लो, मैं तुम्हारा डायरी लेकर आया हूँ। ऐसे बैठे बैठे मुझे काफी बोर हो रही थी, इसलिए पढ़ने के लिए मैं ये लेके गया। इसकी मैंने जेरोक्स कॉपी भी बनवा ली। बकवास बंद करो, डायरी वापस करो। कल मैं गांव वापस जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, आते रहना। उसके बाद जस्सी ने गांव के बाहर एक दुकान लगा ली। उस डायरी से उसने तरह तरह के पकवान बनाए और अच्छे दाम पर बेचा भी करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और सूरी और मही की दुकान पर कोई नहीं आता था।